जोन का है वो नहीं दे रहा है इसमें ज्यादा मुझे इससे थोड़ा सा जोन का है Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. ओके, सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एयर कंप्रेसर। ठीक है, वेपर पावर साइकिल में कुछ पार्ट मतलब वेपर पावर साइकिल नहीं, गैस पावर साइकिल बचा हुआ है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन सभी को दिखाई पड़ रहा है? सर आपका आवाज क्लियर sir. नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन सभी को नजर आ रहा है? सर स्क्रीन नजर आ रहा है पर आपका आवाज पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है, लैग कर। ओके, चुप। सो एयर कंप्रेसर के यूज हम लोग क्यों करते हैं? कंप्रेसर मतलब क्या है? क्या समझ रहे हो कंप्रेसर मीन्स? एयर को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर यूज करते हैं सर। सर प्रेशर जिससे इंक्रीज हम लोग एयर या गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, जैसे कोई भी फ्लूइड हुआ, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी कंप्रेसर का यूज होता है। ठीक है, वेरी गुड। सो एयर कंप्रेसर, द फंक्शन ऑफ compressor is to take a definite quantity of fluid and deliver it to the required pressure। ठीक है, कंप्रेसर का फंक्शंस क्या है कि a definite quantity of fluid can, that means एयर को, ठीक है, एयर हो सकता है, और इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म क्या होता है? वाटर। ठीक है, कहने का मतलब है फ्लूइड में भी लिक्विड और में भी गैस। ठीक है, फ्लूइड कहने का क्या मतलब है? लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या? एयर कंप्रेसर। ओके, so the function of compressor is to take a definite quantity of fluid and deliver it a required pressure। ठीक है, कहने का मतलब है कंप्रेसर क्या करता है? a certain quantity of fluid को at certain pressure पे एक्वायर करता है और इसको हायर प्रेशर पे डिलीवर करता है, जहां पे भी डिलीवर करना हो आफ्टर कंप्रेस। So an air compressor takes in atmospheric air, compress it and deliver the high pressure air to a storage vessel from which it may be conveyed by the pipeline to where the supply of compressed air is required। ठीक है, so compressor क्या करता है? Compress it and deliver the high pressure to a storage vessel, और यहाँ एक स्टोरेज वेसल में, और जहां से हम लोग को रिक्वायर्ड जहां पे भी रखा है वहां पे हम लोग यूज करते हैं इस कंप्रेस्ड एयर का।
since the process of compressing the gas required the work should be done on it, it will be clear that compressor must be driven by some form of prime mover. ठीक है, सो कंप्रेस अगर एयर को जैसा बोल रहे हैं कि कंप्रेसर क्या करता है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एयर को सर्टेन प्रेशर पे एक्वायर करता है और इसको हाई प्रेशर पे डिलीवर करता है। तो हाई प्रेशर पे डिलीवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एयर को हम लोग को कंप्रेस करना पड़ेगा। सो फॉर कंप्रेसर कहने का मतलब है वी हैव टू डू सम वर्क ऑन कंप्रेसर। कहने का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन कंप्रेसर। कहने का मतलब है वर्क डन ऑन सिस्टम पे। सो द कंप्रेस्ड एयर फाइंड एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग फील्ड। ठीक है, सो कंप्रेस्ड एयर के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कुछ एप्लीकेशन नीचे मेंशन किया हुआ है। ऑपरेटिंग बसेस ऑन, ऑपरेटिंग ब्रेक्स ऑन बसेस, ट्रक्स एंड ट्रेन। ठीक है, ब्रेक के यूज में यूज करते हैं एयर कंप्रेसर का, बसेस, ट्रक एंड ट्रेन्स। स्टार्टिंग डीजल इंजन, ऑपरेटिंग टूल्स इन फैक्ट्री। ए लार्ज क्वांटिटी ऑपरेटिंग टूल्स इन फैक्ट्री कहने का मतलब फोर्जिंग, सुने आप फोर्जिंग? यस सर। क्या होता है फोर्जिंग? वर्कशॉप में मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा हो रहा होगा, फोर्जिंग क्या होता है? सर मेटल को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसको पीटा जाता है, मतलब बीटन करके उसका शेप, डिजायर्ड शेप बनाता है। या कैसे फिर कंप्रेस करके किसी भी मेटल को साइज में मतलब पीस के मतलब पीट के उसको अपना साइज में लाने की कोशिश करते हैं। सो सर इसमें क्या किसी भी करते हैं? मेटल को हीट करके अपने डिजायर्ड शेप में देने को फोर्जिंग कहते हैं। सो फोर्जिंग में, ठीक है, फोर्जिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं, ठीक है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं फॉर रिक्वायर्ड द शेप के लिए। सो जो इंडस्ट्री में क्या होता है, सपोज कि काफी बड़ा हैमर होता है और बड़ा प्रोडक्ट होता है, तो बड़ा हैमर को आप अगर आप सोचोगे कि आप मैनुअली उठा ले, ये फिजिबल नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे न्यूमेटिक हैमर का यूज होता है। कहने का मतलब है जो न्यूमेटिक मीन्स एयर, ठीक है, मतलब जो हैमर जो होता है वो ऑपरेट होता है दिस एयर के थ्रू। So ये लिखा है ऑपरेटिंग टूल्स इन फैक्ट्रीज। A large quantity of air at moderate pressure is used in smelting of various metal, such as melting iron, in blowing converter, in blowing furnace में, and cupola work में। So cupola furnace भी आप लोग पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। So ये सारे some मेजर एप्लीकेशन है कंप्रेस्ड एयर का। ठीक है, now a gas compressor may be either adiabatic or involving heat transfer, ठीक है, depending upon the purpose for which the gas is compressed। okay, so क्या लाइन लिखा हुआ है, एक गैस कंप्रेसर जो है वो may be either adiabatic हो सकता है, ठीक है, और इन्वॉल्विंग हीट ट्रांसफर, डिपेंड करता है कि किस पर्पज के लिए हम लोग गैस का यूज कर रहे हैं। Now, air and gas compressor are classified into two main types. Okay, now classification of air compressor है, तो air compressor का पढ़ लिए हम लोग, क्यों यूज होता है, एयर कंप्रेसर क्या है, एयर कंप्रेसर, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर। सो एयर एंड गैस कंप्रेसर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। फर्स्ट में दिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, ठीक है, और रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन के अंदर क्या आता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, जितना भी रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस जैसे ऑटो डीजल हम लोग पढ़े थे, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, ये सब क्या है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और एक दूसरा क्या है, रोटरी कंप्रेसर, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सो हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है, नॉट ए रोटरी कंप्रेसर। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक कौन सा पंप पढ़े हो बताओ, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जैसा वर्क करता है वैसे ही रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को जो मेरा पढ़ना जो सिलेबस में है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, कहने का मतलब है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम लोग को पढ़ना है।
लेकिन वर्किंग मैकेनिज्म दोनों का सेम होता है। सेम कहने का मतलब है जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जैसा होता है वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, और जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है वैसे ही रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। वर्किंग मैकेनिज्म सेम है, ठीक है, और पार्ट्स भी लगभग सेम ही होता है। जैसे कि ऑटो डीजल में पढ़े थे वैसे ही पार्ट्स लगभग भी सेम होता है। सो अकॉर्डिंग टू वेदर the process of compressing is carried out in one unit or in several units in one machine. A compressor may be single stage or multi stage. Okay, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एयर को वन टाइम्स कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है, दैट मींस इट विल बी ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर, ठीक है, और अगर आप इसको मोर देन वन स्टेज करते हो तब किसको बोल किया गया, मल्टी स्टेज, ठीक है। सो मल्टी स्टेज का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे प्रेशर काफी हाई रिक्वायरमेंट में जरूरत पड़ता है। सो क्लियर है, सिंगल स्टेज है, मल्टी स्टेज। तो सबसे हम लोग डिस्कस करते हैं पहले सिंगल स्टेज का। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल स्टेज, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिंगल स्टेज। सो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कुछ पार्ट्स मेंशन किया है एंड सिंपली अब ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है। सो ये आपका इनलेट वॉल्व है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इनलेट वॉल्व है, और ये आपका डिलीवरी वॉल्व है। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसी द कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है, क्रैंक है। तो इसमें होता है क्या है, सिंपल में सबसे पहले क्या होता है, एयर का फ्लूइड यहाँ पे इनलेट होगा, ठीक है, एयर फ्लो क्या होगा, यहाँ पे इनलेट होगा। तो ये क्या करेगा, पिस्टन को नीचे की ओर पुश करेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डिलीवरी वॉल्व बंद होगा। जब फ्लूइड यहाँ पे इनलेट होगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड द सिलेंडर, और यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, ये वॉल्व ओपन होगा एंड एयर यहाँ पे इनलेट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, ये डिलीवरी वॉल्व उस टाइम पे क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे ही ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आएगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, देन दिस, ठीक है, ये वॉल्व बंद हो जाएगा। नाउ अब क्या करेगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, और हम लोग इसको क्या करें, धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे, और यहाँ पे डिलीवरी वॉल्व के थ्रू रिक्वायर्ड, कहने का मतलब है कंप्रेस्ड एयर को जहां पे भी मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पे हम लोग इसको सेंड करेंगे। सो जैसे 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक मैकेनिज्म है ऑटो डीजल साइकिल का, सेम वैसे ही मैकेनिज्म है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, सारा मैकेनिज्म यहाँ पे सेम है। सो ये क्लियर है? यस सर। ना अब देखो, सिंगल स्टेज कंप्रेसर, ठीक है, इक्वेशन फॉर वर्क, इसको मैं पीवी प्लॉट में कर रहा हूं, ठीक है, इधर प्रेशर है एंड इधर यहाँ क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर ये सब याद नहीं है तो ये सब पढ़ोगे जी, ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हुआ है ऑटो डीजल साइकिल में, और सेम की, और यहाँ पे भी हम लोग ऑलरेडी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ रहे हैं तो टर्म सारा सेम रहेगा, ठीक है, स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। सो यहाँ पे देखो पीवी प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 4 to 1 में क्या कर रहे हैं, प्रेशर इनलेट, प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है, ठीक है, प्रेशर इनलेट हो रहा है, ठीक है, जिसका प्रेशर कितना है, P1 है, ठीक है। नाउ अब इस प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू कंप्रेस यहाँ पे 3 प्रोसेस मेंशन है। फर्स्ट प्रोसेस है PV इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, दैट मींस आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं इस एयर को। सेकेंड जो पे मेरा प्रोसेस है PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है। एंड थर्ड है PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ये क्या है, मेरा कंप्रेस है, एंड कंप्रेस करने के बाद क्या हो रहा है, प्रेशर P2 करने के मतलब फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर दे रहे हैं जहां पे भी हम लोग को रिक्वायरमेंट है इस डिलीवर एयर का। सो कितना प्रेशर पे डिलीवर कर रहे हैं, P2, कहने का मतलब P1 प्रेशर पे ये क्या एयर को सक्ड कर रहे हैं, पहले इसको कंप्रेस कर रहे हैं, एंड देन P2 प्रेशर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को डिलीवर कर रहे हैं। नाउ सर इसका ग्राफ जो रिवर्स ये बन रहा है वो क्यों बन रहा है सर? रिवर्स कहाँ पे,
मतलब सर इसका डाउन टू अप इसका ग्राफ जा रहा है, वो चीज मैंने पूछा। हाँ, डाउन टू अप है क्योंकि देखो आप कंप्रेस कर रहे हो तो जो आफ्टर कंप्रेशन जो प्रेशर मिलेगा आपको वो तो ऑब्वियसली इनलेट प्रेशर से ज्यादा होगा ना। यस सर। ठीक है, इनलेट प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन मतलब वर्क करने के बाद, हम कंप्रेस करने के बाद जो एयर का प्रेशर रहेगा वो तो ऑब्वियसली इनलेट प्रेशर से ज्यादा रहेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनलेट प्रेशर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एयर कंप्रेसर को सक कर रहा है एंड आफ्टर क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस कर मतलब सम वर्क डन ऑन सिस्टम, और कंप्रेस करने के बाद प्रेशर कहाँ पे आ जा रहा है, P2। ये मेरा डिलीवरी प्रेशर है, देखो यहाँ पे P2 प्रेशर, और यही प्रेशर को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं जहाँ पे मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड मतलब कंप्रेस्ड एयर है P2 ना। अब ये 1 to 2 प्रोसेस यहाँ पे समझने वाला है कि कंप्रेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आइदर एडियाबेटिक कंप्रेस कर सकते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेस कर सकते हैं और पॉलीट्रोपिकली, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, पॉलीट्रोपिकली कंप्रेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेस करना ये काफी, आइसोथर्मल कंप्रेस करने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, इंटरकूलर का। ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार एयर को कंप्रेस करोगे, ओके, कंप्रेस करने पे एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा सर। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा सर। सो जब मल्टी स्टेज अगर बार बार मैं कंप्रेस करूंगा, ओके, देन टेम्परेचर ऑफ द एयर क्या होगा, काफी हाई हो जाएगा। इसके कारण क्या हो जाए, इक्विपमेंट्स में भी ब्रस्ट हो सकता है। सो आप देखोगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर में जब एक बार कंप्रेस करने के बाद जब हम दूसरे बार कंप्रेस करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इंटरकूलर करते हैं, सो दैट जो एयर है अगेन गेन टू मिनिमम टेम्परेचर, कहने का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, फिर हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। सो जनरली हम लोग जो एयर को कंप्रेस करते हैं वो पॉलीट्रोपिकली कंप्रेस करते हैं, यानी पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो वो पीवी एंड वो कांस्टेंट का ग्राफ दोनों के बीच में मिडिल हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़े पीवी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो इफ n इक्वल टू 1 दैट मीन्स क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा मीन्स आइसोथर्मल, एंड n इक्वल टू गामा। ठीक है, n इक्वल टू गामा मीन्स कौन सा प्रोसेस हुआ, एडियाबेटिक, वेयर गामा इक्वल टू 1.4। तो आपको कहने का मतलब जब भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा देन n का जो वैल्यू होगा वो लाई करेगा, ओके, कहां तक, 1 to 1.4 का बीच में ही लाई करेगा। क्लियर है? सो 1 to 2 अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एयर को कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग आइदर पॉलीट्रोपिकली और आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली। ठीक है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, पॉलीट्रोपिकली कंप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस में एक लाइन लिखा हुआ था कि एयर को कंप्रेस में भी आइसोथर्मल और में भी एडियाबेटिक, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एयर। सो देखो यहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन 4 to 1। ओके, 4 to 1 में हम लोग क्या करें, वॉल्यूम ऑफ एयर V1, ठीक है, इज एस्पिरेटेड इनटू द कंप्रेसर एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। ठीक है, वॉल्यूम कहने का मतलब है V1 क्वांटिटी ऑफ एयर इनलेट हो रहा है, ठीक है, एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1 है। ऑपरेशन 1 to 2, एयर इज कंप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट from P1 to pressure P2 and the volume decreases from V1 to V2। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम मेरा ये है, अब इसको हम लोग कंप्रेस किए कहाँ तक, 2 तक। सो वॉल्यूम मेरा कहाँ तक है, दिस वन V2, वॉल्यूम डिक्रीज V2 एंड टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम T1 to T2। ऑपरेशन 2 to 3, compressed air of volume V2 and at pressure P2 with temperature T2 delivered from the compress। ठीक है, इसी को TS प्लॉट पे हम लोग शो किए। TS प्लॉट पे ये मेरा 1 प्रोसेस है। ठीक है, अब 1, ठीक है, 1 प्रोसेस है ये मेरा। अब 1 to 2, ठीक है, एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो मेरा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। तो ये मेरा 1 to 2 डेज क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है।
एंड नेक्स्ट क्या है, एडियाबेटिक। रिवर एडियाबेटिक कहने का मतलब है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक कहने का मतलब है इंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये मेरा एडियाबेटिक है, ठीक है, 1 to 2 डबल डैश, एंड दिस ये क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। और ये मेरा इनिशियल प्रेशर है और ये मेरा डिलीवरी प्रेशर है P2। सो ये ऑपरेशन क्लियर है। 4 to 1 में हम लोग एयर को क्या किए, सर्ट किए एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर यहाँ पे V1 है, कंप्रेस किए अप टू द V2, सो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ एंड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ T2 एंड प्रेशर क्या है P2 पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। Now PV2 and compressor process may be assumed to be near adiabatic or polytropic process following law of compression as PV to the power n equal to constant with value of n varying from 1.25 to 1.35 for air। ना अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्क, ठीक है। हम लोग जो कंप्रेस कर रहे हैं एयर को, तो कितना अमाउंट्स ऑफ एयर हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर कंप्रेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो उसको दे लिए देखेंगे इक्वेशन फॉर वर्क। ना अब यहाँ पे जैसा दिया हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन को थोड़ा पहले देख लेते हैं। सिंगल स्टेज कंप्रेसर, ठीक है, फॉर डिलीवरी अप टू प्रेशर 5 बार, ठीक है, मतलब कुछ प्रेशर का लिमिट है, कहाँ पे कितना बार का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम लोग एयर को कितने टाइम्स का मतलब कितने स्टेज पे कंप्रेस्ड करेंगे। सो सिंगल स्टेज कंप्रेसर फॉर डिलीवरी अप टू 5 बार, 2 स्टेज कंप्रेसर फॉर डिलीवरी बिटवीन 5 बार एंड 35 बार, ठीक है। अगर एयर को हम लोग को रिक्वायरमेंट रहा 5 to 35 bar, then we have to use 2 stage compressor, 3 stage compressor for delivery between pressure 35 and 85 bar, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन फॉर वर्क। सो हम लोग डायग्राम अभी शो किए हैं, ठीक है। सो एरिया अंडर द पीवी प्लॉट क्या शो करता है, वर्क, ठीक है। तो हम लोग इसी को एरिया अंडर द पीवी प्लॉट का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम को देखो, एक क्या लिखा हुआ है, एरिया 1 to 2, डायग्राम में मैं ले चलता हूं। ओके, सो वर्क डन कौन कौन सा है, देखो एरिया 1 to 2, ठीक है, एरिया 1 to 2, ये 1 to 2 एरिया हो गया, कहने का मतलब है ये पूरा एरिया 1 to 2, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 2 to 3, एरिया ऑफ 2 to 3 मतलब दिस पूरा, माइनस एरिया ऑफ 4 to 1, दिस 4 to 1, तो ये क्या देगा मेरा टोटल, ये एरिया देगा ना। ध्यान से देखो, वर्क डन फॉर एरिया समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक चीज यहाँ पे, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है, सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली। सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट सर बहुत ज्यादा मतलब ट्रेम्बल हो रहा है आपकी वॉइस, बहुत कुछ अभी अभी एकाएक सर हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था कुछ देर पहले। ओके ठीक है, ये देखो सिंगल स्टेज कंप्रेसर इक्वेशन फॉर वर्क नेग्लेक्टिंग क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्लियरेंस वॉल्यूम नेग्लेक्ट करें, यहाँ पे देखो कोई भी क्लियरेंस वॉल्यूम मेंशन नहीं है, ओके यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम अभी कंसीडर करें, नेक्स्ट में हम लोग विद क्लियरेंस वॉल्यूम एज्यूम करेंगे।
सो वर्क डन के क्या होगा, एरिया। सबसे पहले देखो एरिया गौर करोगे वर्क डन का, एरिया अंडर 1 to 2, ओके, एरिया अंडर द दिस 1 to 2, सो 1 to 2 में क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया, प्लस एरिया अंडर 2 to 3, 2 to 3 में दिस, ये मतलब पूरा एरिया, माइनस एरिया अंडर 4 to 1, मतलब यहां से यहां तक, सो ओनली क्या देगा मेरा, ये वर्क, सो ये क्लियर है। इक्वेशन फॉर वर्क के लिए वर्क डन मेरे को कौन सा, वर्क डन के लिए कौन सा है, 1 to 2 सर। ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखो, ये 4 1 2 3 ये मेरा प्रोसेस है, 4 1 2 3 ये मेरा प्रोसेस है ना, 4 1 2 3 4, इतना ही है ना। समझ में आ रहा है ये, वर्क डन क्या होगा इसके लिए, ठीक है, एरिया अंडर द पीवी प्लॉट क्या शो करता है, वर्क डन, ओके। सो कौन कौन सा मेरा यहाँ पे एरिया वर्क डन है, वर्क डन हम लोग किसके लिए, 4 1 2 3 4 ये मेरा एरिया, इसके लिए हम लोग वर्क डन कंसीडर करेंगे, इसके लिए कंसीडर करेंगे ना यार। समझ में आ रहा है ये नहीं, सर आपका आवाज क्लियर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, नो सर। तो हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू हो। यस सर। अच्छा पहले बताओ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन लिखना है इसके लिए, तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, एरिया अंडर 1 to 2 प्लस एरिया अंडर 2 to 3 माइनस एरिया अंडर 4 to 1, ये क्लियर है। सर और एक बार रिपीट कीजिए। वर्क डन, ठीक है, सो एरिया अंडर द पीवी प्लॉट क्या शो करता है, वर्क डन। सो सबसे पहले मैं एरिया लिख रहा हूं, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ 1 to 2 फर्स्ट है गया, ठीक है, 1 to 2 कहने का मतलब है ये टोटल एरिया आ गया 1 to 2 प्लस एरिया अंडर 2 to 3, ओके, 2 to 3 कहने का मतलब ये टोटल एरिया आ जाएगा, माइनस, अब कौन सा एरिया माइनस करेंगे कि मेरा वर्क डन मिलेगा, माइनस एरिया 4 to 1 कहने का मतलब है ये एरिया मेरे को माइनस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ओनली मेरा यहां तक जो मेरा वर्क डन है वो फाइंड होगा। ये क्लियर हो रहा है, यस सर। यस सर। सर। ओके, सो एरिया अंडर 1 to 2, एरिया अंडर द वर्क टू 2 के लिए वर्क डन क्या होगा, देखो 1 to 2 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एयर को कंप्रेस कर रहे हैं पॉलीट्रोपिकली, ओके, सो 1 to 2 मेरे क्या प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। सो फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, याद है किसी को, P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1। ओके, P1 V1 मार्कशीट लेना है, सचिन कुमार मार्कशीट लेना है, ये देखो तो इधर रोशन सर वगैरह हैं, रोशन सर वगैरह इधर एग्जाम सेल में, ओके। सो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n minus 1, ठीक है। बट 1 to 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन ऑन कर रहे हैं, एयर को क्या करें, कंप्रेस करने के लिए हम लोग सम एक्सटर्नल वर्क सप्लाई करेंगे बाहर से, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, ये मेरा वर्क डन हुआ एंड वर्क डन ऑन सिस्टम, सो नेगेटिव, सो माइनस ऑफ P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n minus 1 प्लस एरिया अंडर 2 to 3, सो एरिया अंडर 2 to 3 के लिए क्या होगा, वर्क डन
2 to 3 कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। नहीं आ रहा सर आइसोबारिक आपका। प्रोसेस। क्या होगा एरिया वर्क डन फॉर एरिया अंडर द 2 to 3? हाँ बताओ। पीडीवी। पीडीवी। ओके, तो लिमिट पुट क्या है अल्टीमेटली मेरे को बताओ। सो PV2 माइनस V3। PV2 माइनस P3। ओके, सो 2 to 3 यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है? देखो तो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, तो 2 to 3 के लिए जब मैं वर्क डन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? P2, ठीक है, प्लस लिखते क्या? V2 माइनस दिस। ठीक है, सो V2 माइनस V3 यहाँ पे क्या है? 0 है। वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? 0 है। सो ओनली P2 V2, क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। माइनस नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस हम लोग इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे? कौन सा वर्क डन? एरिया अंडर 4 to 1। तो 4 to 1 के लिए वर्क डन क्या होगा? फोर टू 1 के लिए क्या होगा? सो PV1। P1, ठीक है, V1 माइनस 0। ठीक है, 0 इसलिए क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो P1 V1, सो दिस प्लस दिस माइनस P1 V1, टोटल मेरा क्या देगा? वर्क डन फॉर सिंगल स्टेज कंप्रेसर। ठीक है, अब देखो हम लोग सो कैसे इक्वेशन को लिखे, समझ में आया? इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा समझ में आया या नहीं? इक्वेशन समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेन काम मेरा हम लोग को यही था। ठीक है, कि एरिया को पहले काउंट करेंगे और जो एरिया इंक्लूड नहीं होगा वर्क डन में उसको हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद से जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब देखो सॉल्व करना घर पे। ओके, so minus of P1 V1 minus P2 V2 divided by n minus 1 plus P2 V2 minus P1 V1। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं? माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, माइनस को यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, सो ये टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव में डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और ये इसको ऐसे ही रखे हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? P2 V2 माइनस P1 V1 ऑफ 1 प्लस 1 बाय n। P2 V2 माइनस P1 V1, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 1 कैंसिल, so n by n minus 1 of P2 V2 minus P1 V1।
So work done equal to n by n minus 1 of P2 V2 minus P1 V1. ठीक है, सो एक इस तरह से हम लोग भी लिख सकते हैं, ये भी बुक में लिखा हुआ रहता है। अब ठीक है, एक तो इक्वेशन ये हो गया। अब इसको थोड़ा हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और ये एग्जाम में डेरिवेशन के लिए आता है। ओके, सो इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे। सो n by n minus 1, अब हम लोग यहाँ पे क्या रख ले, P1 V1 कॉमन ले रहे हैं। सो P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 माइनस 1, n by n minus 1 P1 V1 को जस्ट हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, P2 P1, ठीक है, इंटू V2 by V1 को हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, V2 by V1 को लिख रहे हैं क्या, P1 by P2 to power 1 by n। कहाँ से लिख रहे हैं, तो 1 to 2 हम लोग कंप्रेस्ड कर रहे हैं पॉलीट्रॉपिकली। सो P1 V1 to the power n इक्वल टू P2 V2 to the power n। सो V2 by V1 to the power n इक्वल टू P1 by P2, और इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है V2 by V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 by P2 to the power 1 by n minus 1। So n by n minus 1 P1 V1 और P2 by P1 to the power n minus 1 by n minus 1। So finally ultimately क्या है, वर्क डन इक्वल टू n by, ये भी है मेरा एक वर्क डन का इक्वेशन हुआ, और इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं भी। क्या लिख सकते हैं, P1 V1 को m r T1, where m is the mass of the air surge, r is the universal gas constant, और T1 inlet temperature। So n by n minus 1 mr T1 P2 by P1 to the power n minus 1 by n minus 1। Okay, where P2 is the delivery pressure and P1 is the inlet pressure, n is the polyrotropically index। So finally work done मेरे को क्या है, n by n minus 1 mr T1, और इसको P1 V1 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय P2 by P1 to the power n minus 1 by n minus 1। ठीक है, सो ये रहा मेरा वर्क डन फॉर सिंगल स्टेज कंप्रेशन ऑफ एयर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम काउंट नहीं कर रहे हैं, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं एयर को। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। टाइम 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ओके, अगर 1 मिनट के बाद फिर से री एंटर करोगे इसी में, मैं अटेंडेंस जूम पे ही लूंगा। ओके, रोल नंबर 1 अंकित रिचर्ड लकड़ा। रोल नंबर 2 विशाल कुमार मंडल। प्रेजेंट सर। जिनका अटेंडेंस नहीं होगा वो फिर से री एंटर करेंगे, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, सो टाइम के बाद ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, बट जिनका अटेंडेंस नहीं होगा वो फिर से री एंटर करेंगे। श्री देवांशु राज 4 दिन बाद। यस सर। 5 MD शोएब अंसारी। यस सर। बन गया सर ना मेरा। हाँ, MD शोएब अंसारी बन गया है। यस सर, प्रेजेंट है। दिनबंधु पाल सर। दिनबंधु पाल, हाँ दिनबंधु पाल। हाँ सर। शोएब का सर। शोएब हो गया, दिनबंधु पाल हो गया। नेक्स्ट 6 प्रकाश गुप्ता। प्रेजेंट सर। ओके, 7 प्रणव कुमार पांडे। यस सर।